तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, तहरीरी फैसले में सजा मुअत्तली की वजूहात बताई जाएंगी। ट्रायल कोर्ट ने 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ गईं। साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। मुलजिम को जेल में ही रखा जाए, 30 अगस्त को अदालत पेश किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसरात मोहम्मद जुल्कुरनैन का सुप्रीमडेंट अटक जेल को बरासता। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। लाडले की सजा मुअत्तल हुई, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। घड़ी बेचने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्दी की सहूलतकारी होगी तो आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा। निजाम आदिल का यह किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। तोशाखाना केस बेबुनियाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा किया। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, ट्रायल जज ने चेयरमैन पीटीआई को अपने दिफा में गवाह पेश करने की इजाजत ही नहीं दी। इससे बड़ा मिस ट्रायल हो ही नहीं सकता। यह 5 मिनट का फैसला था, लेकिन इस पर 2 से 3 दिन बहस होती रही। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। एफआईए, नैब और पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई के वकील की आज ही दरखास्त पर समाअत की इस्तदा। बिजली के बिलों पर अवामी एहतजाज के मामले पर निगरान वफाकी काबीना का इजलास। वजारत तवानाई ने अवाम को रिलीफ के लिए तैयार करदा तजावीज़ इजलास में पेश की। पावर डिवीजन ने वापडा और बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को दिए जाने वाले मुफ्त बिजली के यूनिट्स और बिजली के बिलों में मुमकिना रिलीफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एहतजाज का भी कोई असर न हुआ। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे की दरखास्त पर समाअत कल करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। बिजली बिलों पर आय टैक्स खत्म करने में IMF का मुआहिदा रुकावट। दिसंबर तक सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद 4 पैसे 37 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। जराये के मुताबिक बिजली के निर्खों में रिलीफ के फैसले पर IMF को एतमाद में लेना जरूरी है। सकूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला IMF इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर किया जाएगा। इंटरनेशनल सकूक बॉन्ड्स के इजरा को सितंबर में जारी करने का प्लान मौखर कर दिया गया। बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस का इत्तलाक। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। 1 यूनिट के फर्क पर बिल में हजारों रुपए इजाफा कर दिया जाता है। आवाम की जिंदगी अजीरन, जिंदा रहना मुश्किल हो गया। अदालत बिजली के बिलों में टैक्सों की वसूली कलअदम करार दे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की जमानत 12 सितंबर तक मंजूर। चेयरमैन पीटीआई के अहलिया की 5 लाख के जमानती मजरूकों की भी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी पर तोशाखाना से लॉकेट, चेन, कांटे, 2 अंगूठियां और ब्रेसलेट लेने का इल्जाम है। तोशाखाना केस का फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दी। जज हुमायूं दिलावर ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हाई कोर्ट को खत लिखा था। सेशन कोर्ट से स्पेशल कोर्ट या हाई कोर्ट ट्रांसफर की इस्तदा की थी। तोशाखाना तहाइफ की नीलामी मखसूस अफराद तक महदूद रखने के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। विफाकी हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। दौरान समाअत जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, अवामी मलकियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। कानून बेशक नया बन जाए, हाईकोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा।
जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त करार दे दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले, नए रूल्स की रोशनी में अपीलें वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में खामियां हैं। क्या किसी मुअत्तल शुदा कानून की रोशनी में तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दें? चीफ जस्टिस के नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, अगर कानून मौजूद है तो फिर तरमीम की बात क्यों की गई? हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने कहा, अदालत किसी भी कानून को कलअदम करार देने से कबल इंतहाई एहतियात करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा फुल कोर्ट बनाने की तजवीज दे दी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मेरी उम्र 77 साल, 3 स्टंट डले हुए हैं, घर पर थेरेपी कराता था, वो बंद कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही का इंसाफ अदालत लाहौर में बयान। मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस में नैब की 15 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। साइफर केस में असद उमर की फांसी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत का साबिक जनरल सेक्रेटरी पीटीआई को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असद उमर ने कहा, साइफर वजारत खारिजा से बाहर नहीं आ सकता। गुमशुदगी पर चेयरमैन पीटीआई तफसीली जवाब दे चुके। मुझे चेयरमैन पीटीआई डिक्टेटर नजर नहीं आए। उम्मीद है आज तोशाखाना केस का अच्छा फैसला आएगा। गरीब पहले ही तबाहाल था, आज मुतवस्सित और सफेद पोश तबका भी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकता। थाना बाराकोहू में दर्ज मुकदमे में इमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने कहा, इमान मजारी पर लोगों से रकम जमा करने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम है। रकम बरामद करके शरीक मुल्जमान तक पहुंचाना है। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वकील सफाई ने कहा, इमान मजारी का केस से कोई लेना देना नहीं। इमान मजारी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत नई बुलंदियों की जानिब गामजन। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 302 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 321 रुपए की तारीखी बुलंद सतह पर पहुंच गया। 2 हफ्तों में इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 20 रुपए महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 189 पॉइंट्स की कमी, 47,288 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। नवाबशाह में ताजिर बिरादरी की अपील पर बिजली की बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। शहर के मरकजी तिजारती मार्केट्स बंद। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी बिजली बिलों में इजाफे पर एहतजाज। बिल नजरे आतिश करती है, मुजाहिरों की हिमायत का ऐलान। महंगाई के खिलाफ एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद का 31 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स, वोकला, सिविल सोसाइटी ने हड़ताल की हिमायत कर दी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के तीनों अजला में पहिया जाम और शटरडाउन हड़ताल की जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के बायस पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला। दौरान हड़ताल पंप्स पर इमरजेंसी सर्विस जारी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और कश्मीर ने 31 अगस्त को होने वाला पर्चा मनसूख कर दिया। बिजली नहीं चाहिए, खंबे, ट्रांसफार्मर, तारे उखाड़ दो। बिलों में बेजा टैक्सों से तंग। मुजफ्फराबाद के शहरियों की महकमे बरकियात को मुनफरिद दरख्वास्त। अपनी जमीनों पर शाख तराशी के नाम पर काटे गए दरख्तों का मुआवजा भी तलब। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क भर में पुरअमन हड़ताल होगी। बिलों में कमी न की गई तो गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्टेड खुद ना दहिंदा है, शहरियों की बिजली क्यों काटी जाती है। अवाम में शऊर आ गया, अब बिजली काटने कोई ना आए। रावलपिंडी में उमरा से वापस आने वाली फैमिली की गाड़ी को हादसा। खातून समेत 5 अफराद जाँ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गुजरावाला जाने वाली फैमिली की गाड़ी टी चौक के करीब ट्रॉलर से टकरा के। लाहौर के इलाके नवाकोट में नशई ने पैसे ना देने पर ईंटों के वार से छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाश एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल।
कराची में आशूब चश्म की वबा में तेजी से इजाफा, अस्पतालों में मरीजों का रश। इब्राहिम हैदरी के मासूम बच्चे, खवातीन और मर्द आंखों के अमराज में मुब्तला। रेडी मियान गांव के सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, साहिली माहीगीरों में भी आंखों की बीमारी फैल गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त देने वाले शहरी से इनकम टैक्स का रिकॉर्ड तलब। पहले यह बताएं आपका मौक्किल खुद करता क्या है। कसीरुल मंजिला इमारतों के खिलाफ आप अदालत आ गए, वो कानून बताएं जिसके तहत अदालत कार्रवाई कर सकती है। अदालत का शहरी के वकील मुमताज अली खान से मुकालमा। ड्रोन के जरिए मंशियात स्मगल करने वाले गिरोह का कारिंदा लाहौर से गिरफ्तार। रुकने के इशारे पर कार सवार ने गाड़ी भगा दी। एनएफ टीम ने ताक़ुब करके स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी से 10 किलोग्राम हेरोइन और ड्रोन्स बरामद। दरियाई सतलुज में सैलाबी रेले से जलालपुर का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा जेर आब। अहमदपुर शर्किया के दरियाई बेल्ट में तबाही, हजारों एकड़ ज़रई अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। बावल नगर में दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में आ गई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गंडा सिंह, सलमानखी और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। महकमे मौसमियात के आज आजाद कश्मीर और मुल्का इलाकों में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। यौम शोहदाए दोथान आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पूंछ का जिला भर में आम तातील का ऐलान। यादगार पर आज बड़ी तकरीब भी होगी। 29 जुलाई 1947 को शोहदाए दोथान ने डोगरों की पेशकदमी को रोकते हुए जानों के नजराने पेश किए थे। अपर चित्राल में कोराख के मकाम पर रस्सी टूटने से चेयरलिफ्ट फंस गई। रेस्क्यू हुकाम ने चेयरलिफ्ट में फंसे 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम को तलब कर लिया। पुलिस महकमे दाखिला सिंध और दीगर से 4 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।